तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे ईजीटी के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट और कंस्ट्रक्शंस। आप एक बार इसको लुकआउट कर लीजिए। इस तरह से ईजीटी का ब्लॉक डायग्राम होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। और इसी को हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में बात करें तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम का इक्विवेलेंट बनाए तो इस तरह से बनेगा। इसको जूम करके मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ईजीटी। अभी इसको हमने बैसिंग नहीं किए हैं, बैसिंग अगर कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, राइट। तो इसको भी नेट एंड क्लेम देख लो। ये था मेन सर्किट डायग्राम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का ईजीटी का, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। कल अराउंड हाफ एन आवर हम लोगों ने इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, किस तरह से कैसे क्या इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, राइट। कुछ इसके बेसिक पैरामीटर्स हम लोगों ने बॉर्डर किए थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, राइट। तो इसको आपने चेकआउट कर लिया हमें, राइट। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अभी 2 पॉइंट्स रह गए हैं, उसको बॉर्डर करूंगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेज आज हम लोगों ने कंप्लीट करना है, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात किए थे स्टैंडर्ड रेशियो के बारे में बात किए थे। एमीटर वोल्टेज जब लेस देन ईटा वीवी होगा तब क्या होगा, कंडीशन एक्सीड करेगा तब क्या होगा, राइट। इक्वल टू हो जाएगा तब क्या होगा, पीक वोल्टेज के बारे में बात किए थे, राइट। तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन एक टर्म आया था, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग अब डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पिक पॉइंट वोल्टेज होता है, उसी तरह से हमारे पास एक टर्म है दैट इज कॉल्ड पिक पॉइंट करंट या पिक करंट कह सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, जो प्रीवियस हम लोगों ने पिक वोल्टेज जो डिस्कस किए थे दैट इज Vp इक्वल टू ईटा वीवी प्लस Vd। यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ईटा वीवी ये हो गया, राइट। और डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज था वो Vd हो गया। दिस इज द पीक वोल्टेज जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू Vp इक्वल टू सम ऑफ दिस Vd प्लस ईटा वीवी, राइट। तो ये एक्सप्रेशन हमने डिस्कस कर लिए थे, राइट। सो व्हेन VE यानी कि एमीटर के क्रॉस जो हम यहाँ पर टर्मिनल पे सर्किट डायग्राम में एक बार चेकआउट कीजिए। देखिए इस V को अगर हम इससे ज्यादा करते हैं, इस Vp से ज्यादा करते हैं तब क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं। When V just exceed this value, that means the Vp, that ammeter current starts flowing through RP1 between ammeter and base 1। ये चीजें समझिए, एक एक लाइन में यहाँ पर बॉर्डर कर रहा हूँ, ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि जैसे ही एमीटर वोल्टेज है इसको अगर हमने पिक पॉइंट वोल्टेज से अगर एक्सीड कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो एमीटर करंट है यहाँ पर आप देखिए सर्किट डायग्राम में एमीटर करंट है वो क्या होगा, ये एमीटर करंट इस एमीटर टर्मिनल से लेकर के इस बेस की तरफ ये फ्लो करने लगेगा, राइट। This minimum current, this is the minimum current that would trigger EJT। ये वो करंट है जिससे कि ये EJT स्टार्ट होगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। And that is also found that this peak point ammeter current IP is inversely proportional to VDD, यानी कि बेस टू बेस जो वोल्टेज हैगा उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये पीक पॉइंट जो करंट है वो डिक्रीज होगा, या अगर डिक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज होगा। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डायग्राम से, राइट। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू चेंज इंक्रीज करेंगे तो पीक पॉइंट वैल्यू की चेंज होगी करंट की, राइट। अगर डिक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज होगा। तो इनवर्सली रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पीक वोल्टेज का एक्सप्रेशन मेंशन्ड है, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्या यूटिलाइजेशन है कि अगर हमें फाइंड आउट करना है ये Vp को एक्सपेरिमेंटली फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ Vp, जो इंटरबेस वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं,
उसके पार्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू पर इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईटा की वैल्यू से, राइट। और वीडी की वैल्यू होती है 7 वोल्ट, नॉट 5 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है, राइट। तो अब हम लोग ईजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईजेटी हमें डिस्कस करना है, राइट। और मैं जूम कर दूं। So VI characteristics of EJT that is represented here. These are referred as static emitter characteristics. तो इसको हम static emitter characteristics बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए तीन डेटा 10 वोल्ट, 15 वोल्ट एंड 25 वोल्ट के लिए अलग-अलग वैल्यू पे रिप्रेजेंट किया गया है कर्व, राइट। So each curve is plotted for a fixed value of VV. For VV equal to 0, in this case, applied voltage VE results in ammeter current between ammeter and base 1, which is shown for VV equal to this. Right. जब हमने VV की वैल्यू 0 रख दिया तो उस टाइम पे भी एक ammeter base 2 से जो करंट एक माइनर सा फ्लो हो रहा है, राइट। जस्ट जब VV की वैल्यू 0 रखा है तो ये रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद 10 वोल्ट, 15 वोल्ट और 25 वोल्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें रिटर्न में नहीं है, 10 वोल्ट का रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बट 10, 15, 25 वोल्ट का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ध्यान रखिएगा। There is a leakage current IEO from base 2 to ammeter। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में। When ये यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लीकेज करंट क्या है, आपको बात समझ में आएगा कि जब इसको हम ये जब डायोड रिवर्स बैच में था, जब डायोड रिवर्स बैच में, ये कह लीजिए कि ये लेस देन इस वोल्टेज से था, लेस देन ईटा वीवी था, तब क्या था कि ये रिवर्स बैच में था। तो जब करंट था फ्लो हो रहा था इधर से, तो उस टाइम में जो करंट फ्लो हो रहा था दैट इज कॉल्ड आईईओ, लीकेज करंट, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए यहाँ पर दिस इज आईईओ, ये रिवर्स करंट है। जब वो डायोड रिवर्स बैच में होगा, जब उस ईजेटी से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे यहाँ पर लीकेज करंट, आईईओ। यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ये नेगेटिव रिप्रेजेंटेड है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, राइट। एक्सिस नेगेटिव है, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट है। दिस इज द लीकेज करंट आईईओ। ये कब है? जब रिवर्स बैच में। When VE is equal to approx 7 volt, this current reduces to 0 and with further increase in VE, the ammeter current reaches to peak point value VB। अब इसको समझिए डायग्राम से कि यहाँ पर हमने क्या किया कि जो एमीटर वोल्टेज को जब इंक्रीज कर रहे थे तो उसको इंक्रीज करते गए 7 वोल्ट तक ले गए। 7 वोल्ट पे जो एमीटर करंट था वो क्या हो गया, जो ये लीकेज करंट था वो 0 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं लीकेज करंट 0 हो गया, यानी कि करंट जो रिवर्स करंट था वो डिक्रीज होने लगा। V की वैल्यू हम इंक्रीज करने लगे तो ये जो लीकेज करंट था वो डिक्रीज होने लगा, राइट। ये एक बार 7 वोल्ट पे क्या हुआ, करंट 0 हो गया, राइट। रिजेस टू पीक वैल्यू। हाँ, अब देखिए ये Vp यहाँ तक पहले 0, करंट रिड्यूसेस टू 0, ये करंट रिड्यूसेस टू 0, करंट यहाँ पर रिड्यूस। With further increase in V, the I reaches to peak point value। हमने यहाँ पर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू को और भी इंक्रीज करते गए, इतना इंक्रीज किए कि उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, पीक पॉइंट वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो गया। इनिशियली हमने इसको 7 वोल्ट रखा, इसको 7 वोल्ट तक, 7 वोल्ट से पहले तो वो लीकेज करंट रिप्रेजेंट कर रहा था। 7 वोल्ट तक जब हमने इंक्रीज किया, यानी कि इससे जब कम था तो वो लीकेज करंट रिप्रेजेंट कर रहा था, जब इससे ज्यादा हो गया तो वो लीकेज करंट के बदले वो 0 की तरफ मूव होने लगा, यानी कि Vp, यानी कि Vp इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, दिस डायोड वोल्टेज प्लस दिस ईटा Vb, इसके इक्विवेलेंट हुआ तो क्या हुआ, करंट 0 हो गया। अब उसके बाद अगर इंक्रीज किए तो यानी कि इंक्रीज किए तो
पिक पॉइंट वोल्टेज कितना इंक्रीज किए, इस डायोड वोल्टेज के अप्रॉक्स इंक्रीज कर दिए। यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमने 7 वोल्ट तो यहाँ बात कर लिए है ना, यहाँ पर करंट 0 हो गया, फिर थोड़ा सा और वैल्यू इंक्रीज किए, ये वैल्यू इस रीजन में आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये वोल्टेज हमने इंक्रीज किए, दैट इज द वीडी एक तरह से कह लीजिए, जो डायोड वोल्टेज है अप्रॉक्स उतना इंक्रीज किए, तो ये जो टोटल वोल्टेज था पीक पॉइंट वोल्टेज दैट इज इक्विवेलेंट टू ईटा वी बी प्लस वी डी, यानी कि दिस इज द पीक पॉइंट वोल्टेज। तो इस वैल्यू पे ये ट्रिगर हो गया, डायोड जो ईजेटी था यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर वो ट्रिगर हो गया, राइट। तो ये वही चीज यहाँ पर मेंशन है, दिस इज टू पीक पॉइंट वोल्टेज, जो एमीटर करंट था वो कहाँ रीच कर गया, पीक पॉइंट वोल्टेज पर रीच हो गया, एंड दैट इज शोन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वीडीडी। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के लिए इंटरबेस वोल्टेज की जो वैल्यू है, यहाँ पर एक बार चेकआउट कीजिए आप सर्किट डायग्राम में, ये जो वैल्यू था इसको हमने एक बार इनिशियली तो 0 रहा, तब हमने ये आईबीटी की बात कर लिए, राइट। जब इसमें हमने कोई भी यहाँ पर वी को 0 रखा था तो ये आईबीटी इसमें फ्लो हुआ, राइट। यहाँ पर उसके बाद हमने 10 वोल्ट की बात की है, फिर 15 वोल्ट की, फिर 25 वोल्ट की, तो अलग अलग वैल्यू पे इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर जो पीक पॉइंट वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है, उसके लिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं 3 डायग्राम, राइट। 3 इसमें रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ में, राइट। So this EGT is said to be operating in cut-off region. अब कट-ऑफ रीजन क्या कहलाएगा, जो इधर साइड में है, जहाँ तक पीक पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं या पीक वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं, वहां से लेकर के और जो सैचुरेशन नहीं सॉरी, ये जो क्या कहते हैं लीकेज करंट के साइड जो रिवर्स बायस में जो है रीजन, दैट इज कॉल्ड कट-ऑफ रीजन, राइट। इसको हम कट-ऑफ रीजन कहते हैं, राइट। अब इसके बाद देखिए दिस इज कट टिल वीपी, पीक वोल्टेज तक हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन बोलते हैं, एंड दैट इज रीच्ड एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीक करंट आईपी आल्सो। तो इस पीक वोल्टेज के जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है दैट इज कॉल्ड पीक करंट, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। ये थोड़ा सा और ट्रीट होगा सो दैट ये डिफरेंट पीक करंट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसमें और मैं आगे बता सकता हूँ जो पैरामीटर्स है। After peak point voltage, resistance RB1 starts decreasing due to injection of charge carriers. इसको हम यहाँ पे भी समझा देते हैं। देखिए पीक पॉइंट वोल्टेज के बाद हुआ क्या कि हमने जो V की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो अब इससे भी एक्सीड कर रहे हैं, इससे भी एक्सीड कर गया, तो यानी कि जो एमीटर करंट है वो अब एमीटर से बेस 1 की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि होल्स जो है वो इंजेक्ट होना स्टार्ट हो गए एन सिलिकॉन बार में, राइट। तो होल्स जितने ज्यादा इंजेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा उसमें करंट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये यहाँ पर इंक्रीज किए तो ये करंट इंक्रीज होने लगा, राइट, ये करंट इंक्रीज होने लगा। बट यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आरवीओ ने स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स, वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। RB1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, राइट, क्योंकि चार्ज कैरियर अब यहाँ पर आप इसके ब्लॉक डायग्राम से समझिए कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जब हम लोग सप्लाई देंगे, यहाँ पर इसके क्रॉस सप्लाई जब दे रहे हैं, राइट, यहाँ पर जो सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ से जो होल्स है वो इधर की साइड इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो करंट फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी बता रखें कि ये इधर क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इधर ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्मिनल पे था, राइट। तो ये पॉजिटिव होल्स इधर की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, रिपेल करेगा, इसलिए वापस इधर साइड ये प्रेफर करता है, राइट।
so a sudden increase in ammeter, that is seen with corresponding decrease in ammeter voltage. Ammeter voltage decrease हो जाती है, right, जो हमने प्रोवाइड किए थे, और करंट में इंक्रीज होता है, एंड डिवाइस इंटर टू नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्या हुआ, यहाँ पर जिस रीजन में जो एमीटर वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड किया वो तो डिक्रीज होने लगा, बट करंट इंक्रीज होने लगा. तो दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. यहाँ से पीक वोल्टेज से लेकर के और वैल्यू पॉइंट तक के रीजन को कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, राइट. Here conductivity modulation that plays an important role. ये आपको मालूम चल गया कि conductivity modulation किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है, right. This is unstable region. इस UJT को हम इस region को जो negative resistance region को हम कहते हैं unstable region. Here RB1 falls rapidly to a saturation resistance value RS. यहाँ पर देखिए saturation resistance क्या है, बहुत ही fast यहाँ पर. तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंच गए. कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए ये बहुत ही शार्प इस पॉइंट तक, इस सैचुरेशन रेजिस्टेंस तक ये डिक्रीज हो रहा है. दिस इज द सैचुरेशन रेजिस्टेंस, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ये सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है. एंड दिस रीजन लास्ट अंटिल वैलिड वोल्टेज VB एंड दैट इज रीच करस्पॉन्डिंग टू वैली करंट IB, राइट. वैली करंट कहाँ पे, जहाँ पर सैचुरेशन रीजन स्टार्ट होता है. सैचुरेशन रीजन ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज द, इसके बाद जो करंट है वो इंक्रीज होते रहेगा. वो जो वैल्यू है उसका क्या नाम है, एमीटर वोल्टेज का, वो यहाँ पर उसकी वैल्यू फिक्स है. उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो वो करंट तो बढ़ रहा है, बट इससे कोई सैचुरेट हो गया, उसमें कोई माइनर वेरिएशन नहीं है, राइट. So that device is said to be in saturation region. इस डिवाइस को हम saturation region में कह सकते हैं. तो जो एमीटर वोल्टेज होगा that is equivalent to sum of diode voltage, voltage across diode, and saturation resistance and ammeter current, उसके across जो ammeter current था. And basically this is the voltage V is equal to IR होता है. तो ammeter के across जो current है और उसका जो resistance है, saturation resistance, that is equivalent to VE. राइट. एक पॉइंट यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट पे जो स्लोप होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू dV of E upon DIE इक्वल टू 0, राइट. तो इसके बाद आप चेकआउट कर लीजिएगा ये पैरामीटर सारा. अब मैं यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर जो प्रीवियस ऐसे इसमें मैंने डिस्कस कर रखा था. इंटरबेस रेजिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय RBV, राइट. तो RBB दैट इज इक्विवेलेंट टू, जब एमीटर करंट सिलिकॉन बार का जो करंट 0 है तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस ऑफ बेस 1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बेस 2, दैट इज द इंटरबेस रेजिस्टेंस. तो ये 4000 टू 10,000 किलो ओम रिप्रेजेंट किया था कल, राइट. यहाँ पर 12 किलो ओम रिप्रेजेंट किया गया है. देखिए तो यहाँ पे एक और टर्म है द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, दैट इज PD, दैट इज गिवन एज, देखिए then the maximum voltage will be which can be used, that is given when I is equal to 0. VB maximum is equal to, just एक फॉर्मूलेशन आपको मालूम है, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R होता है ना, राइट. तो उसी से इसको अब V is equal to PR है, देखिए PR है उसको स्क्वायर रूट कर दिया, राइट. तो उसी फॉर्मूलेशन से जस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VB दैट कैन बी यूज्ड इन UJT, that is given by this square root of resistance across interface resistance and power dissipation, right. तो ये दो तीन फॉर्मूलेशन से याद रखिएगा. एंड नेक्स्ट पैरामीटर इज इंट्रिंसिक स्टैंड अप रेशियो, इसको हमने डिस्कस कर रखे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू RB1 resistance across base 1 to the interbase resistance, and that is used to find out the peak point voltage BP, right. So next parameter, that is ammeter saturation voltage, VE saturation.
वी सैचुरेशन हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वी सैचुरेशन, यहाँ पर अभी टेस्ट मैंने फॉलो किए थे, आप एक बार चेकआउट कीजिए। वी सैचुरेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वी डी प्लस आई इंटू आर एस, राइट। तो जिस वैल्यू पे सैचुरेट हो जाए, राइट, इट इज द एमीटर वोल्टेज व्हेन ईजीटी इज इन सैचुरेशन रीजन, राइट, जहाँ पर ये वैलिड पॉइंट के बाद जो रीजन है वो सैचुरेशन रीजन है, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज। एमीटर की जो वोल्टेज होगी यहाँ पर आप एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, ये देखिए, जैसे कि मैं कह दूं कि 10 वोल्ट के लिए जैसे कि ये वैलिड पॉइंट है, राइट, तो वैलिड पॉइंट ये 10 वोल्टेज है, वैलिड पॉइंट ये होगी 10 वोल्ट वीवी की वैल्यू के लिए, तो सैचुरेशन एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज होगी दैट इज वीईई। मतलब इस पे जो भी मान लीजिए कि ये 7 है तो ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट के बाद जितनी मर्जी आप इंक्रीज करते जाइए वी एमीटर वोल्टेज की वैल्यू, ये करंट केवल इंक्रीज होता जाएगा, बट इसमें वो वेरिएशन एमीटर वोल्टेज में वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। उसी तरह से वीवी की वैल्यू चेंज कर देंगे तो उसका सैचुरेशन वोल्टेज चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो लिखा है कि दैट V is specified for a given pair and base to base voltage, राइट। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे इसमें वोल्टेज का पिक पॉइंट वोल्टेज, उसी तरह से पिक पॉइंट एमीटर करंट भी होता है, राइट। तो corresponding to peak point voltage, that current that is called peak point ammeter current, right. So it is the peak point ammeter current corresponding to peak point voltage VP, and it is the maximum current required to trigger device into on state. ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमने यूजेटी को आईपी के अप्रॉक्स अगर वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया, आईपी के अप्रॉक्स करंट नहीं प्रोवाइड किया, तो डिवाइस ट्रिगर नहीं होगा, यानी कि ऑन स्टेट में नहीं होगा। दैट मींस कि इट इज द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू ट्रिगर डिवाइस इनटू ऑन स्टेट। शॉर्टकट में डेफिनेशन आप इसको ध्यान रखेंगे, आईपी की वैल्यू, राइट, इन केस एमीटर वोल्टेज source resistance, that is RA, is large enough that it does not allow E to become greater than IP, UJT will simply not trigger into on state। अगर ये कंडीशन होगा तो उसमें जो UJT होगा वो ट्रिगर नहीं होगा। तो मैक्सिमम एमीटर रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज अक्रॉस, ये इंटरबेस वोल्टेज हो गया, एंड सब्ट्रैक्टेड टू पीक पॉइंट वोल्टेज अपॉन पीक current, right. So this VDV is supply voltage across V1 and V2 base 1 and base 2, तो आपको पहले से ही मालूम है, राइट। इसको भी आप एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाइए, वैल्यू पॉइंट वोल्टेज हमने पढ़ रखे हैं, वैल्यू पॉइंट करंट, राइट, इसको एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम पे, ये सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। बहुत ही जल्दी मैं फिनिश कर दूं आप लोग को इसका रिप्रेजेंट करके, राइट। तो इसको हम यूज करते हैं जनरली ईजेटी को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में, राइट। इसको थोड़ा मैं जूम करूं तो जस्ट एक दो आप यूजेस इसका ध्यान रखिएगा। जैसे आपके सिलेबस में ये सारा कुछ नहीं रिप्रेजेंट करना है कि ईजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जस्ट एक बार हो जाइएगा कि इसको हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में इवन आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रखे हैं, राइट। वहां पर उस सर्किट में हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ऑफ ईजेटी दैट इज यूज्ड इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जो नेगेटिव रीजन आ रहा है यानी कि हम एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है, करंट इंक्रीज होने लग रहा है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RB1 जो हो रहा है वो डिक्रीज हो जा रहा है, राइट। सो दैट इज द नेगेटिव रीजन which consists of a UJT and a capacitor C which is charged through a resistance R। तो बेसिकली रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता क्या है, एक तरह से उसमें ईजीटी डिवाइस लगा रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं ईजीटी का सिंबल आप, ये एमीटर है, ये बेस 1 है, ये बेस 2 है, यानी रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 1 है। यहाँ पर हमने उसको बेस टू बेस वोल्टेज प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज कर रखा है, राइट। इसको चार्ज करना है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज द एमीटर वोल्टेज, राइट। दिस वन इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस।
यहाँ भी इसको भी हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, राइट। वेरिएबल हमने पहले भी रखे हैं। तो फॉर्मुलेशन है जो आपको मालूम है, बेसिक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम कांस्टेंट आरसी। ये कंप्लीशंस वगैरह में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। टाइम कांस्टेंट आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं। टाइम कांस्टेंट आरसी, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। And the transistor, but the frequency is fairly independent of dB and temperature, right? So the period of oscillation, that is a basic formula, time period is equal to 1 upon frequency, क्योंकि frequency टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, RC, टाइम कांस्टेंट जो हमने यहाँ पर लिखा है, दैट इज RC log 1 upon 1 minus eta। तो इसको जस्ट यहाँ पर log E बेस लिखा है, इसलिए इसको हमने log base 10 में चेंज करने के लिए यहाँ पर 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मुलेशन आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो मेनली the use of relaxation oscillator, that is use of EJT is as relaxation oscillator, right? So this is all about EJT and characteristics and uses of EJT, right? तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो इसको आप पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिए, ठीक है जी।